पूरा। तो आप सभी पत्रकारों को, हमारे बहनों को, भाइयों को, सबको धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए। और खासकर मैं आप सभी लोगों को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2009 जिस वक्त मैं शिवसेना भारतीय जनता पार्टी युति का उम्मीदवार था, 2014 जिस वक्त शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की युति टूटी, फिर भी मीरा भाईंदर और ठाणे की जनता ने फिर एक बार मुझे विधानसभा में दूसरी बार भेजा। तीसरी बार पूरे देश में मोदी जी की लहर थी और हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचार, ये जो जनता को पसंद थे, उनके माध्यम से 84,000 से ज्यादा मार्जिन, 84,008 वोटों से मैं जीत के आया। तो ये सब जो चीजें होती है, सिर्फ प्रताप सरनाइक नहीं, उसमें बहुत बड़ा योगदान लोकतंत्र में पत्रकारों का होता है, जो चौथा स्तंभ है। और आप लोग उसमें मेरे जो विजय में भागीदार भी उतने ही बड़े पैमाने पर हो। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, साथ ही में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, और कल ही ठाणे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के हाथों से मेरा जो कॉफी टेबल बुक है और मेरा जो वचननामा है, उसका मैंने उनके हाथों से वो लोगों को समर्पित कर दिया। उस वचननामा में अगर आप देखेंगे तो जो काम मैंने किए हैं, जो चल रहे और जो पूरे हो गए, वही काम दिए मैंने। भविष्य के काम कुछ भी दिए नहीं। उसमें खाली एक बैंगलोर सिटी में अगर रोपवे की सेवा हो सकती है तो मीरा भाईंदर और ठाणे में भी होनी चाहिए, ऐसी मेरी एक संकल्पना है। वो सिर्फ रोपवे छोड़ के बाकी सभी चीजें जो है वो मैंने पूरे कर दिए और अभी उसके लिए निधि लेके आया और काम भी चल रहे हैं। आप तो जानते हो कि पिछले 2 सालों से मैंने सिर्फ और सिर्फ मीरा भाईंदर शहर के लिए 3,000 करोड़ से ज्यादा निधि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से राज्य शासन से लाया। तो बहुत सारा निधि जो है हमने MMRDA से लाया, जिसकी वजह से सीमेंट कंक्रीट के काम पूरे के पूरे मीरा भाईंदर शहर में चल रहे हैं। मैं श्रेय लेने की कोशिश नहीं करता हूँ, मुझे मगर अभिमान है कि मेरे ही कार्यकाल में सूर्या डैम का जो पानी का योजना थी, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उस वक्त के देवेंद्र जी फडणवीस साहब, हम लोग पीछे पड़े और वो योजना मंजूर हो गई ताकि 218 MLD पानी ये हमारे मीरा भाईंदर शहर को मिल जाएंगे। मगर उसके इंटरनल जलवाहिनी डालने का जो 520 करोड़ का निधि है, वो मैंने मेरे कार्यकाल में मंजूर कर दिया। उस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे और एकनाथ शिंदे जी के कार्यकाल में वो 520 करोड़ रुपए का काम मंजूर करके शहर में पूरे बड़े पैमाने पे जो इंटरनल पाइपलाइन घुमानी पड़ती है उसका काम शुरू हो गया। तो अगले साल वो पानी वितरण व्यवस्था का काम पूरा हो जाएगा और लोगों को पानी मिलेगा। आपको पता है कि मेट्रो तो बहुत साल पहले हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तभी मंजूर हो गया था, काम भी चल रहा था। मगर उस मेट्रो के बीच में कुछ टेक्निकल चीजें थी, तो मैंने उस वक्त के कमिश्नर राजीव और जॉइंट एडिशनल कमिश्नर सोनिया सिटी जी को बताया, जो विधिमंडल में मैंने आवाज भी उठाया था उसके बारे में, कि अगर नागपुर में मेट्रो का एलिवेटेड अगर ब्रिज हो सकता है, रास्ता हो सकता है, तो मीरा भाईंदर में भी होना चाहिए। और उस माध्यम से मीरा भाईंदर में एलिवेटेड ब्रिज हो गया और उसका लोकार्पण भी हो गया। बाकी का काम तो चल रहा है, मगर काम इसलिए स्लो हो गया क्योंकि मीरा भाईंदर में डोंगरी में जो अभी कारशेड को सैंक्शन मिल गया, उसके पहले राई मुर्दा मोरवा में कारशेड का आरक्षण डाला था और लोगों का, खासकर हमारे किसानों का, भूमिपुत्र का विरोध था, इसलिए वो कारशेड वहां पे हमने शिफ्ट कर दिया और डोंगरी में ले गए। उसकी निविदा प्रक्रिया पूरी होगी और जगह पे अभी काम भी चालू हो जाएगा। तो वो मेट्रो अगले साल हम लोगों को समर्पित करके देंगे। साथ में मेट्रो 4 जो गायमुख से कासारवडोली और कासारवडोली से वडाला है, उसको पैरेलल मेट्रो 10 जो सैंक्शन हो गई है, तो गायमुख से लेके दहीसर चेकनाका यानी मेट्रो 9 को जोड़ने का काम हम अगले साल कर देंगे। मगर ये जो मेट्रो 9 है उसका लोकार्पण कर देंगे हम। तो ये जो 3 चीज है, तो 3 चीज के लिए 2025 से बहुत महत्वपूर्ण साल है मीरा भाईंदर के जनता के लिए, वो तो हम करेंगे। मगर एक खुशी की बात ऐसी है कि इलेक्शन के कार्यकाल में आपको शायद पता होगा कि 6-8 महीने पहले ही मैंने
आरक्षण क्रमांक 302 जो है अस्पताल के लिए रिजर्व भूखंड था, मगर कुछ अधिकारियों ने गलत तरीके से प्लान सैंक्शन कर दिया था और उसकी वजह से हमें अस्पताल की जगह नहीं मिल रही थी। और कोर्ट में भी डेवलपर गया था, हम भी कोर्ट में गए थे, मगर फिर ऐसे कहा जाता है कि जब तक हम नाक नहीं दबाते तो कोई किसी का मुंह नहीं खुलता है। अभी डेवलपर ने अपना मुंह खोल दिया, उसको पता चला कि 300 से ज्यादा उसने बुकिंग कर दिए थे। हमने आर्थिक जो नई शाखा थी उसके ऊपर कंप्लेंट भी की थी, रेरा के पास मैंने खुद मेरा लेटर भेजा था, राज्य शासन के पास कंप्लेंट कर दी थी और उसका नतीजा ये निकला कि डेवलपर अभी कॉरपोरेशन का जो हक है, मीरा भाईंदर शहर की जनता का जो हक है वो देने के लिए तैयार हो गया। यूडीसीपीआर की जो तरतूद है, राज्य शासन का जो नियम है, वो नियम के अनुसार जो प्लॉट एरिया उसमें से 40% जगह और साथ ही में जो प्लॉट एरिया रहेगा उसका 25% का कंस्ट्रक्शन ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमको कॉर्पोरेशन को बांध के देने को तैयार हो गया और उस तरह का एफिडेविट कोर्ट में डाल रहा है। और बहुत ही अच्छी तरह से अगर वो इमारत का काम जल्दी पूरा हो गया तो 500 बेड का अस्पताल मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए मिलेगा। जैसे इंदिरा भाई बाबूराव सरनाईक कैशलेस हॉस्पिटल 100 बेड का मिला, इसी तरह से ये कैशलेस हॉस्पिटल 500 बेड का, और उसमें साथ में हम लोग प्रोविजन ये कर रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर और नर्सेस की निवास की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि डॉक्टर और नर्सेस को बाहर से आना नहीं पड़े। उसी अस्पताल के ऊपर के 4 या 3 फ्लोर पे उन लोग की रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस तरह का हम प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो ये चीज जो है मीरा भाईंदर शहर को हम देने जा रहे हैं। साथ ही में आपको पता है कि चेना रिवर फ्रंट का काम चालू हो गया, हमारे घोड़बंदर क्रीक डेवलपमेंट का काम चालू हो गया, घोड़बंदर किले का काम पूरा होकर हमने लोकार्पण किया और एडिशनल 10 करोड़ की निधि भी हमने वहां के लिए लेके आए। साथ ही में हमारा पहला स्काई वॉक बनने वाला है। आज तक तो पेपर में अलग अलग जगह पे स्काई वॉक की न्यूज सुनते थे, मगर पहला स्काई वॉक हम मना रहे हैं घोड़बंदर खाड़ी किनारा से लेके हमारा जो घोड़बंदर किला है और घोड़बंदर किले से शिव सृष्टि तक का ऐसे 900 मीटर का वो स्काई वॉक बनेगा। ग्लास का 65 करोड़ का वो स्काई वॉक है और उसकी निविदा प्रक्रिया पूरी होकर काम भी जगह पे चालू हो जाएगा। शिव सृष्टि के लिए पिछले महीने ने राज्य शासन ने मंजूर कर दिया और 54 करोड़ की शिव सृष्टि को भी सैंक्शन दे दिया। बाला साहब ठाकरे जी के नाम का जो कला दालन है उसका लोकार्पण हो गया, थोड़ा काम उसमें बाकी है, फिर भी उसका लोकार्पण हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ पुतला का भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हमारे आनंद दिघे जी के नाम का जो मैदान है उसके बाजू का जो तालाब है, वो तालाब का म्यूजिकल फाउंटेन बहुत जोर शोर से चल रहे हैं, हजारों लोग वहां पे आके म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद दे रहे हैं। तो जरीमरे तालाब के पास भी म्यूजिकल फाउंटेन का काम पूरा हो गया, वो भी लोग देखने आ रहे। ऐसे बहुत सारे विकास के काम है, जैसे लता मंगेशकर के नाम का नाट्यगृह पूरा होकर लोकार्पण हो गया और इंदिरा भाई बाबूराव सरनाईक जी के नाम का जो अस्पताल है 100 बेड का, वो भी अभी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। लोगों को बहुत सुविधा उसके माध्यम से मिल रही है। सभी समाज भवन के काम चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रकल्प है, रास्ते जो सीमेंट कंक्रीट के है वो भी काम चल रहे हैं। तो अगला साल 2025 ये मैं मीरा भाईंदर शहर का ये जनता के लिए समर्पित करना चाहता हूँ को वो एक साल में मीरा भाईंदर के जनता को मेट्रो और साथ ही में यह अस्पताल का काम चालू हो जाएगा और पानी की जो समस्या है वो उसे मुक्ति देने के लिए ये 218 MLD पानी की योजना जो है लोगों तक मैं कार्यान्वित